नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीखने का जी चाहता है, मगर किसके सामने चीखें और किसके शहर में। इसलिए बेहतर है यह चीख अपने भीतर ही दफन कर दी जाए। आपको याद होगा कि 1000 बार बताया है कि कैसे इस देश को एक नेता ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए फेक न्यूज़ की आग में झोंक दिया। अब वही जनता फेक न्यूज़ की आग से खेलने लग गई है। एक झूठी खबर फैलाई गई कि मैतेई महिला की कुकी पुरुषों ने हत्या कर दी है। यह खबर दिल्ली की थी और बहुत पुरानी थी, मगर उस फेक न्यूज़ ने मैतेई पुरुषों की भीड़ को आदमखोर बना दिया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें भीड़ उन महिलाओं के जिस्म से खेल रही है। हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube के नियम हमें दिखाने से रोकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फेक न्यूज़ ने कैसे लोगों को, खासकर हिंदी प्रदेशों में, भीड़ को एंटी मुस्लिम भीड़ में बदला है। यह वही फेक न्यूज़ है जिसने मैतेई मर्दों की भीड़ को कुकी महिलाओं के खिलाफ आदमखोर और हैवान बना दिया। हिंसा का यह वीडियो फेक नहीं है। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है और कहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुकी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। अभी सामने आया है क्योंकि आप जानते हैं कि मणिपुर में इंटरनेट 3 मई के बाद से ही बंद कर दिया गया है। अगर शर्म होती तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको इस घटना पर शर्म आनी चाहिए। एक नेता को देवता बनाने की सनक ने समाज को भीतर से मुर्दा बना दिया है, वरना समाज के भीतर से ही इस हिंसा के खिलाफ इतनी आवाजें उठती कि किसी को चीखने की जरूरत नहीं महसूस होती। कितनी बार दिल्ली में रहने वाली कुकी महिलाओं ने जंतर मंतर पर आकर सरकार का दरवाज़ा खटखटाया, दिल्ली को पुकारा, मगर सब खामोश रहे। कुकी महिलाओं ने हर तरह से कोशिश की कि राज्य की हिंसा काबू में आए और शांति हो, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। गोदी मीडिया का साम्राज्य अपने बादशाह की सेवा में लगा रहा। इन लड़कियों की आवाज़ ही देश सुन लेता तो हिंसा का रास्ता खुद से निकाल लेता। चंद पत्रकार और विपक्ष चिल्ला रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाएं, शांति की अपील करें, विपक्ष से बात करें, कोई रास्ता निकालें, वहां के लोगों से बात करें। मगर ऐसे सवालों को इस तरह की रैलियों के कवरेज से ढक दिया गया और देश को बताया गया कि विदेशों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी बढ़ गई है, जबकि यहाँ जो देख रहे हैं ज़्यादातर भारतीय लोग ही जो विदेशों में रहते हैं इन सभाओं में जुटाए गए हैं। इन्हें जुटाने में कितना पैसा खर्च हुआ, किसका पैसा खर्च हुआ, इसका जवाब कोई नहीं जानता है। और इसका भी जवाब नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए, अमेरिका गए, इजिप्ट गए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। गोदी मीडिया के किसी एंकर ने यह सवाल पूछा हो तो आप जरा मेहनत कर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का बयान आ गया है, बोलना पड़ गया, मगर जिस तरह से उन्होंने बोला है अच्छा होता ना ही बोलते। आप उनके बयान को ध्यान से सुन लीजिए। मणिपुर कम दिखाई देगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकारें ज्यादा सुनाई देंगी और राजनीति का टोन ज्यादा सुनाई देगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में
कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। तो इस बयान में बैलेंसवाद भी आ गया, उनकी राजनीति आ गई। मणिपुर की घटना के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी आ गया, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। तब फिर मध्य प्रदेश भी आ जाता और उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का भी जिक्र कर देते। तो इन सब उदाहरणों के साथ प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि इस घटना को वाद विवाद से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए, मगर खुद नहीं देख पाते हैं। मगर घटना क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक वीडियो सामने उभर कर आया है, मई का वीडियो है। इसमें वहां की जो माइनॉरिटी समुदाय की दो औरतें हैं, उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है, उनके शरीर पर एक कपड़ा नहीं है। और जब उन्हें घुमाया जा रहा है तो आसपास जो बहुमत समुदाय के पुरुष हैं, मेतेई समुदाय के पुरुष, उन्हें छू रहे हैं, उन्हें मोलेस्ट कर रहे हैं और फिर उन्हें खेत में ले जाया जाता है जहां उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। मणिपुर पुलिस की भी अब जाकर प्रतिक्रिया आई है, यानी 19 जुलाई को, और यह घटना मई की है। इस मंच पर मैंने लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाया है। इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती, मगर आप जो इस देश की जनता हैं, आपको भी इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर का राज्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले या दिल्ली में रहने वाले शख्स को उससे क्या मतलब है? शर्मिंदगी का आईना आपके तरफ भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस घटना से लेकर आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा कि किस तरह से अफवाह के चलते उन दो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। फेक न्यूज, जी हां, वो फेक न्यूज जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत हथियार है। दिल्ली मथुरा में घटना होती है, मगर उसे मणिपुर का बताकर वहां पर बवाल हो जाता है और फिर उन दो लड़कियों के साथ अत्याचार होता है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, क्योंकि उसी के बाद जाकर स्मृति ईरानी का बयान आया है। आपकी स्क्रीन पर प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका गांधी कह रही हैं, मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंधे क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीर और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? यह बात तो सही है ना? क्या यह तस्वीर प्रधानमंत्री आपको विचलित नहीं करती? आप हर छोटी से छोटी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, आप हर छोटे से छोटे मुद्दे पर बयान देते हैं। आप सरकारी समारोह में, पोर्ट ब्लेयर के एक सरकारी समारोह में विपक्ष को गाली देते हैं, इस देश की संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हैं, मगर मजाल है आपके मुंह से मणिपुर पर कुछ निकल जाए। प्रधानमंत्री, मैं आपको बतलाना चाहता हूं राहुल गांधी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री की खामोशी और निष्क्रियता की वजह से मणिपुर में अराजकता पैदा हो गई है। भारत खामोश नहीं रहेगा और देखता नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सामने मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया, यानी वो विचार जिस पर भारत आधारित है, उस पर हमला हो रहा है। हम मणिपुर की जनता के साथ हैं और शांति ही आगे हमें राह दिखाएगी। राहुल गांधी का बयान, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी का बयान जैसे ही आता है, स्मृति ईरानी का बयान भी आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। द हॉरिफिक वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ 2 women emanating from Manipur is condemnable and downright inhuman. Spoke to Chief Minister Biren Singh Ji, who has informed me that the investigation is currently underway and assured that no effort will be spared to bring perpetrators to justice. स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जो वीडियो सामने उभर कर आया है, जिसमें उन दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, वो बहुत ही शॉकिंग है। उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से बात की है और लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय होगा। इनका बयान देखिए, और यह बयान सिर्फ इसलिए सामने उभर कर आया है
क्योंकि राहुल गांधी ने टिप्पणी की। मणिपुर में इतने दिनों से घटनाएं हो रही है, मगर मजाल है गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल करे। कल देर रात अचानक पापा की परियां जागी, 2 पापा की परियां जागी। उनका बयान आया। इत्तेफाकन जब स्मृति ईरानी का ट्वीट आता है, उसके आगे पीछे इनका बयान आता है। सबका बयान देर रात आता है दोस्तों। इनको शर्म आती है? बीजेपी को बचाने के लिए तुम इस तरह से तमाम हदों को पार करोगे? अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए थे, तब यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर भारत सरकार की आलोचना की थी और यह भी कहा था कि भारत के अंदर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है। यूरोपियन संसद में प्रधानमंत्री की आलोचना हुई थी। आप जानते हैं इनका एक पालतू डिजिटल चैनल है जिनके पत्रकार सिर्फ और सिर्फ मोदी का गुणगान करते हैं। ये इतने महान है दोस्तों, इस वीडियो में देखिए। ये लोग फ्रांस पहुंच गए और फ्रांस पहुंचकर लोगों से पूछ रहे हैं मणिपुर क्या है। क्यों? फ्रांस की जनता का मजाक उड़ाने, ये कहने कि देखो इनकी जो यूरोपियन संसद है वो मणिपुर तो बयान दे रही है, मणिपुर पर बयान दे रही है, मगर वहां के जो आम लोग हैं वो मणिपुर भी नहीं जानते। अरे भक्ति छोड़ो बेशर्मो। सबसे पहली बात, वहां की आम जनता, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, ये तमाम जो लोग हैं वो इनवर्ड लुकिंग हैं। उन्हें अपने देश के अलावा वैसे भी कुछ नहीं पता होता है। मगर ये वीडियो करके आप क्या साबित करना चाहते हो? इनके पत्रकार और जो ये महिला पत्रकार ये वीडियो कर रही हैं, इन्होंने मणिपुर पर कोई बयान नहीं दिया। इनके चैनल ने मणिपुर जाकर कोई रिपोर्टिंग नहीं की। कुछ नहीं बोलते होंगे ये लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं ये वाहियात चैनल नहीं देखता हूं। मुझे आपत्ति यह है कि ये लोग फ्रांस जाकर वहां की जनता से पूछ रहे हैं मणिपुर क्या है। इस कदर मोदी भक्ति है, इस तरह से सरकार की फील्डिंग की जाती है, इस तरह के डिजिटल चैनल्स ये सरकार चाहती है। पीएम मोदी ने आखिरकार 77 दिन बाद मणिपुर पर मुंह खोला। मुंह तब खोला जब उनके पास मौन रहने का विकल्प नहीं रह गया था। मोदी ने मुंह तब खोला जब मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं के साथ बर्बरता की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसने करोड़ों लोगों को हिला दिया, नींद हराम कर दी, बेचैन कर दिया। मणिपुर पर 77 दिन की चुप्पी के बाद मोदी ने मुंह तब खोला जब 2 कुकी महिलाओं के कपड़े उतारकर सरेआम परेड कराते हुए और उनके बेलिबास जिस्म से खिलवाड़ करते हुए दरिंदों के वीडियो दुनिया के सामने आ गए। मोदी ने मणिपुर पर मुंह तब खोला जब 2 महिलाओं के साथ भीड़ की दरिंदगी की तस्वीर देखकर पूरे देश की आत्मा करा उठी। ऐसा लगा जैसे चंद आतताइयों की भीड़ ने समाज, सभ्यता और सरकार के इकबाल का अंतिम संस्कार कर दिया हो। मणिपुर में सिर्फ 2 या 3 महिलाओं का चीरहरण नहीं हुआ, सिर्फ उनके जिस्मों को नोचा खसोटा नहीं गया। बेटियों और बहनों के सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के इकबाल की चिता जला दी गई। मोदी ने मुंह तब खोला जब उन्हें एहसास हो गया कि अब अगर नहीं बोले तो सुप्रीम कोर्ट देश और प्रदेश की सरकारों को अदालत में घसीटेगा और चुप्पी पर हंटर मारेगा। 2.5 महीने से जल रहे मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर दुनिया भर की सैर कर रहे मोदी के पास आज चुप रहने का विकल्प होता तो आज भी चुप रहते। चुप तो थे ही इतने दिनों से। लोग मर रहे थे, घर जल रहे थे, चर्च और इमारतें फूकी जा रही थी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मारे जा रहे थे, सेना के हथियार छीने जा रहे थे, 50,000 से ज्यादा लोग शिविरों में पहुंच गए थे। तब चुप तो थे ही मोदी। हजारों किलोमीटर दूर, 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका हुआ है, इजिप्ट हुआ है, फ्रांस हुआ है, मिडिल ईस्ट हुआ है, बस मणिपुर जाने का वक्त नहीं निकाल पाए। मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक चुनाव प्रचार, भाषण, रैलियां, विपक्षी दलों को तोड़ने की साजिशें, सब कुछ करते रहे, बस मणिपुर नहीं जा पाए।
जाना तो छोड़िए, मणिपुर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। अब पहली बार मोदी मणिपुर पर बोले, तब बोले जब पूरी दुनिया उनकी डबल इंजन की सरकार पर थू थू कर रही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बातें लोग कर रहे हैं। मणिपुर की इस घटना के बाद पीएम और सीएम की नाकामियों से लोगों की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई, तो मोदी ने आज संसद परिसर में 8 मिनट 20 सेकंड का एकालाप किया। उस 8 मिनट के आखिरी चंद सेकंड में मोदी ने मणिपुर के लिए कुछ चंद शब्द समर्पित किए और मणिपुर पर मुंह खोलने की रस्म अदायगी पूरी कर दी। मोदी ने आज संसद सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में अपना मुंह खोला तो क्या बोला, यह हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बयान देकर दर्द जताने की इस रस्म अदायगी का मतलब क्या है। उससे पहले यह जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महिलाओं को नग्न करके घुमाने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कह दिया कि लोकतंत्र में महिलाओं को हिंसा के साधन की तरह इस्तेमाल किया जाना बिल्कुल कबूल नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, अस्वीकार्य है। हम इस घटना से बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम कार्रवाई करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सरकार को पूरी तरह से लताड़ते हुए सीधे चेतावनी दे दी कि या तो आप एक्शन में आओ वरना हम एक्शन लेंगे। किसी भी सूरत में महिलाओं के साथ जो हुआ, जो वीडियो में दिख रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूरी घटना को लेकर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है और 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। हो सकता है आपको आज इस देश की संसद ही बेमानी लगने लगी हो सकता है आप इस देश में कानून का राज भी है। शायद अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि कानून का राज है भी या नहीं है। हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल हो कि इस देश में संविधान को हाशिए पर ढकेला तो नहीं जा चुका है। और हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कानून की रक्षा के लिए नौकरी पाते हैं, उनकी मौजूदगी इस देश के संविधान के तहत होती है, उनके प्रति आपका भरोसा डगमगाने लगा हो। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, मणिपुर दिल्ली से कहें तो प्रधानमंत्री के घर से 2500 किलोमीटर से लगभग कुछ कम है। और इस देश में जो संचार प्रणाली है, सूचना के तौर तरीके हैं, और जो आईबी काम करती है, जो रॉ काम करती है, जो खुफिया एजेंसी काम करती है, जो सीआईडी काम करती है, जो पुलिस को रिपोर्ट देनी होती है, जो राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होती है, बीते 75 दिनों से सबने खामोशी बरती रही। और यह टेक्नोलॉजी जैसे ही जागी, उसने इस देश के सामने एक ऐसे सच को लाकर सामने खड़ा कर दिया कि इस देश में जर्रे जर्रे के भीतर हर किसी की रूह कांप गई। और इसी दौर में प्रधानमंत्री अमेरिका गए। प्रधानमंत्री इस दौर में कई देशों की यात्रा करते हुए निकले। वह फ्रांस भी गए। और फ्रांस के भीतर और अमेरिका के भीतर, चाहे वो उसके बाद यूएई और मिस्र की यात्रा क्यों ना हो, तमाम देशों पर जिक्र एक ही बात का था, भारत की रगों में लोकतंत्र दौड़ता है। भारत दुनिया के सामने एक ऐसा विकासशील देश है जिसके भीतर और बाहर की परिस्थिति दुनिया को सिखलाती है कि कैसे दुनिया को जीना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ और प्रधानमंत्री के टेबल पर एक भी फाइल मणिपुर की नहीं आई, जबकि मुख्यमंत्री इस वक्त मणिपुर में बीजेपी के हैं? और जो तंत्र काम करता है गृह मंत्रालय के तहत, जिनके तहत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं, जिसके नायक मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्या वाकई दिल्ली में कोई जानकारी नहीं थी? और इस दौर में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की तरफ से इसलिए आंख मूंद लिया गया क्योंकि वह एक छोटा सा राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जहां की जीत हार राजनीतिक तौर पर दिल्ली की सत्ता को डिगा नहीं सकती है। लेकिन यहां तो समूची मानवता डिग गई। और सवाल यह उठा, क्या इस देश में प्रधानमंत्री को पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए?
क्योंकि ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कैसे आ सकती है जब वहां की घटना को लेकर अब जो रिपोर्टिंग सामने आ रही है वो बतला रही है कि 3 मई को मणिपुर के भीतर जो कुछ हुआ, पुलिस गाड़ी में बैठकर सब कुछ देख रही थी। 2-4 पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद भी थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जो एक एफआईआर की कॉपी हमने जो मणिपुर इंफाल से मंगाई, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि थोम्बाल जिला और उसका नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बतलाया गया कि अज्ञात हथियारबंद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और जिन पर यह केस दर्ज किया गया है, जो अज्ञात हैं, उन पर एबैक्टेशन यानी उन्होंने किसी रूप में कैसे लोगों को उठा लिया, गैंग रेप किया गया, मर्डर किया गया, ये मामले दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन एक नहीं कई सवाल इस दौर में दिल्ली की सत्ता को लेकर उठेंगे, क्योंकि इसी दौर में एक नाटक इंफाल में तब हुआ जब राहुल गांधी वहां पर देखने पहुंचे थे, लोगों के भरोसों के साथ जोड़ना चाहते थे, खुद को एक उम्मीद और आस बनाना चाहते थे कि दिल्ली और यह देश मणिपुर के साथ खड़ा है, उनकी भावनाओं के साथ खड़ा है। लेकिन उस दौर को एक क्षण के लिए याद कीजिए। राहुल गांधी को सड़क के रास्ते यह कहकर रोका गया कि इससे स्थिति बिगड़ जाएगी, आप सड़क के रास्ते नहीं जाइए। लेकिन 3 मई की घटना को लेकर वहां के जो छोटे अखबार हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल की, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा कि 100 से ज्यादा लोगों ने एक गांव पर किस तरीके से हमला कर दिया। और यह गांव था बी फैनोम गांव। इस पर हमला किया गया, आगजनी की गई, 3 महिलाओं को वहां पर नेकेट किया गया। 2 महिलाओं के दृश्य इस जो अलग अलग माध्यमों से इस दौर में आ चुके हैं, सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया के जरिए देश के सामने, दुनिया के सामने है, वो हैरत अंगेज इसलिए है क्योंकि 2 महीने के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी या किसी भी नेता की मौजूदगी के लेकर सरकार और वहां की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र करती है, और वहां के मुख्यमंत्री आहत होकर इस्तीफा देते हैं, और वहीं के लोग कहते हैं आप इस्तीफा मत दीजिए, और इस्तीफे को फाड़ दिया जाता है। और यह सब कुछ दिल्ली तक उसके बाद अपनी पीठ ठोकती है कि देखिए सियासत साध ली गई। तो क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता ने इस दौर में अपने उस मुखौटे को उतार दिया, जिस मुखौटे के आसरे बीते बरसों बरस से लगातार यह महसूस हो रहा था कि इस देश में कानून का राज खत्म कर राजनीतिक सत्ता का राज लाकर सबकी आंखों के सामने रख दिया गया है? क्या इस दौर में संविधान के सामने नमन हुए प्रधानमंत्री 2019 में मई के महीने में शपथ लेने से ऐन पहले उसी संविधान को हाशिए पर ढकेल कर और उस पर सियासत और अपने पदचाप ठोकते हुए ये कहकर निकले हैं कि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए? लेकिन जो तस्वीरें हैं, उसने जिन मुद्दों को इस देश के भीतर में उठा दिया है, उसके 2-3 मैसेज साफ हो चले हैं। यानी इस देश के भीतर में सत्ता की ताकत के आगे जनता को दफन होना पड़ेगा। वो जैसे चाहे वैसे इस देश के भीतर में महिलाओं की अस्मिता से खेल सकती है। महिलाओं को जिस रूप में रखा गया, जिस रूप में उनसे बिहेव किया गया और जो उनके साथ दरिंदगी की गई, ये सारी परिस्थितियां चौंकाती नहीं है बल्कि शर्मसार करती है। और शायद इसीलिए अब यह सवाल क्यों बड़ा है कि प्रधानमंत्री तक को पद पर रहना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बीते 75, 77, 78 दिनों से प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं कहा, जबकि कर्नाटक चुनाव के वक्त वह चुनाव में मशगूल थे और लगातार ताल ठोक कर कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है। यह डबल इंजन की सरकार का नजारा मणिपुर में भी नजर आया। और उसके बावजूद जब कर्नाटक में उन्हें हार मिल गई, और उस दौर में अगर याद कीजिएगा तो देश के गृह मंत्री ने सिर्फ 18 घंटे के लिए अपनी रैलियों को रद्द किया था और फोन पर ताल्लुक किया था मणिपुर के अधिकारियों के साथ। लेकिन उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जो कुछ हो रहा है वो कितना दर्दनाक और कितना विभत्स है। ये तो हवशी और एक लिहाज से ऐसी परिस्थिति में लाकर इस पूरे समाज को खड़ा करने की कोशिश कर दी गई है जहां पर सत्ता ही सब कुछ हो जाए, और सत्ता जैसे भी बिहेव करे उसको इस रूप में देखा जाए कि वो सही है, और वो अलग अलग तरीके से इस देश में सूचना की जानकारी को रोक देती है।
और जो सूचना जिन माध्यमों से आती है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। शायद इसीलिए इस दौर में आपने प्रधानमंत्री के लिए जो प्रोपेगेंडा करते हुए न्यूज़ चैनल हों, अखबार हों, उसमें आपने मणिपुर की रिपोर्टों को नहीं पढ़ा होगा बीते 75-77 दिनों से, और कल्पना कर रहे हैं कि आज मणिपुर की पुलिस कहती है हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। यानी मुखौटा तो दूर की बात है, आपकी चेहरा ही कितना विभत्स है।